नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेडिकर्थ, आपका ट्रस्टेड हेल्थ केयर बिजनेस पार्टनर। पिछले 10 सालों में हमने भारत के मल्टीपल डायग्नोस्टिक लैब्स और हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है, उनकी प्लानिंग में, एक्सपेंशन में और उनकी स्केलेबिलिटी स्ट्रेटजीज में। आज हम एक ऐसे सवाल को एड्रेस करने जा रहे हैं जो हर पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक लैब ओनर्स को खुद से पूछना चाहिए। इज योर लैब स्केलेबल? क्या आप सिर्फ लैब चला रहे हैं या फ्यूचर में इसके एक्सपेंशन को भी सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट 5 की फैक्टर जो किसी भी लैब को स्केलेबल और फ्यूचर रेडी बनाती है। द वीडियो इज बैक्ड बाय रियल इंडस्ट्री इनसाइट्स एंड नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेआउट प्लानिंग की। स्केलेबिलिटी की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहां से लैब बनना शुरू होता है, मतलब लेआउट और इंफ्रास्ट्रक्चर से। अक्सर लोग 300 से 500 स्क्वायर फीट में लैब शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या वो फ्यूचर टेस्टिंग वॉल्यूम्स के लिए रेडी है? जयपुर में हमने देखा कि शुरू में एक लैब में 20 सैंपल रोज आते थे, लेकिन 2 सालों में वो बढ़कर के 150 सैंपल रोज के हो गए। प्रॉब्लम, वॉकिंग पेशेंट्स के लिए जगह नहीं बची, फ्लेबोटॉमिस्ट और सेंट्रीफ्यूज एक ही कमरे में थे। तो इसका सलूशन ये है कि आप स्टार्ट करें मॉड्यूलर फर्नीचर को इंटीग्रेट करना, एक्सपेंडेबल कलेक्शन जोन्स बनाएं, अपनी जगह को एडिशनल मशीन्स जो कि आपके फ्यूचर में काम आ सकती है उसको इंटीग्रेट करें। इससे क्या है कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आप फ्यूचर रेडी हो सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ऑटोमेशन, इक्विपमेंट और एआई का। स्केलेबल का मतलब होता है कम रिसोर्सेज में ज्यादा रिपोर्ट जनरेट करना, वो भी विदाउट एरर्स। दैट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एआई, राइट ऑटोमेशन फ्रॉम डे वन। क्या आपके पास ऑटो हीमेटोलॉजी एनालाइजर है जिसको सिस्मैक्स भी बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री मशीन्स विद बारकोड रीडर है या नहीं है? आपके पास LIS मतलब लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स बिलिंग, रिपोर्ट, सैंपल ट्रैकिंग, ये है या नहीं है? मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा। एक लैब ओनर ने इनिशियली 2 लाख बचाने के लिए सेमी ऑटोमेटेड मशीन लिया, लेकिन 8 महीने में मैन पावर, कॉस्ट और एरर्स की वजह से 3 लाख का नुकसान हो गया। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है स्मार्ट ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन ऑफ AI। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और चैलेंज भी है, वो है टीम स्ट्रक्चर और ट्रेनिंग, सही स्टाफ का मिलना। आपका लैब तब स्केलेबल होगा जब आपकी टीम भी स्केलेबल हो सकती है। आपकी टीम के पास प्रॉपर SOPs हो, आपके टेक्नीशियंस ट्रेंड हो, रिपोर्ट की टाइमलाइन क्या है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल उनको पता हो, कैसे उसको हैंडल करना है। चेकलिस्ट के बारे में अगर बात करें तो क्या आपके पास डॉक्यूमेंटेड SOPs हैं या नहीं है? SOPs का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या हर 3 महीने में आप ट्रेनिंग कराते हैं या नहीं कराते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके स्टाफ को की स्मार्टनेस में। क्या कोई फ्लेबोटॉमिस्ट एब्सेंट है तो उसकी जगह क्या आपके पास कोई दूसरा स्टाफ है जो उसकी जगह फ्लेबोटॉमिस्ट का काम कर सके? अगर आपकी टीम ट्रेंड है तो आपका टैट एटलीस्ट 30% कम होगा और कम से कम 60% कंप्लेंट्स में गिरावट आएगी। स्केलेबल जो लैब्स होती है वो केवल मशीन में नहीं, अपने मैन पावर में भी इन्वेस्ट करती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डॉक्टर्स के साथ कैसे टाई अप कर रहे हैं, आपका ब्रांड प्रमोशन क्या है। आज के दौर में केवल रिपोर्ट दे देना ही नहीं इंपॉर्टेंट है, विजिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। स्केलेबल लैब में होना चाहिए व्हाट्सएप पे रिपोर्ट डिलीवरी, डिजिटल प्रेजेंस हो, गूगल रिव्यूज हो, आपका वेबसाइट हो, आपका कोई ऐप भी हो, रेगुलर डॉक्टर के साथ टाई अप हो, CMEs आप कराते हो ताकि डॉक्टर्स भी अवेयर रहें कि आप मार्केट में हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग और फीडबैक सिस्टम भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। टायर 2 शहर में जहां पे गूगल रिव्यूज वगैरह का ट्रेंड इतना नहीं है, फिर भी कुछ लैब्स ने गूगल रिव्यूज को इंपॉर्टेंस दिया और वहां पे 40% तक वॉकिंग्स बढ़े, वो भी 0 कॉस्ट एड में। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ROI प्लानिंग। स्केलेबल लैब वही नहीं होता जो सिर्फ बिजी हो या प्रॉफिटेबल होना उसका बहुत जरूरी है। आपके पास होना चाहिए मंथली रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रैकर, मशीन ROI कैलकुलेटर, क्या एनालाइजर 10 मंथ में आपको ROI दे रहे हैं, टेस्ट वाइज काउंट कितना है, आपकी कॉस्टिंग कितनी है, CBC वर्सेज LFT वर्सेज TSH मार्जिन कितना है। एग्जाम्पल, लैब जो हर महीने 5 लाख कमा रहा था लेकिन 4,75,000 रुपए खर्च कर रहा था ड्यू टू अनप्लान्ड लॉजिस्टिक एंड रिएजेंट वेस्टिंग। मेडिकर्थ के साथ हम लैब्स को सिखाते हैं बिजनेस डैशबोर्ड बनाना, क्योंकि अगर आप बिजनेस डैशबोर्ड बना लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका रेवेन्यू मॉडल आपको समझ में आ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर मॉडल समझ में आ जाएगा और हर पेशेंट पे आपकी कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी और आप अपना ROI ट्रैक करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लैब चला रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो याद रखिए, लैब चलाना एक कला है लेकिन उसे स्केल करना एक स्ट्रेटजी है। तो मेडिकर्थ आपकी स्ट्रेटजी में हमेशा आपके साथ है। आस्क योरसेल्फ, क्या मेरी लैब फ्यूचर वॉल्यूम्स को हैंडल करने के लिए रेडी है? क्या मेरी लैब AI और ऑटोमेशन के लिए रेडी है? क्या मैं टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग में इन्वेस्ट कर सकता हूं? क्या मेरी टीम ग्रोथ के लिए तैयार है?
अगर इन सवालों का जवाब यस है तो यू आर ऑन द राइट पाथ, अगर नहीं तो मेडिकर्थ इज ऑलवेज रेडी टू ग्रो यू। कमेंट करिए अगर आपको फ्री लैब ऑडिट या कंसल्टेशन चाहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज योर लैब डिजर्व टू ग्रो द बेस्ट एंड स्मार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमें अपना फीडबैक जरूर देंगे। धन्यवाद।